के हेडलाइंस पर। स्कूली छात्रा द्वारा अपने शरीर में आग लगाए जाने की घटना का शहर में जोरदार विरोध। एसएसपी हरकत में आए, थाना लाई गई आरोपी शिक्षिका। महिला पुलिस कर रही शिक्षिका से घटना के बारे में पूछताछ। स्कूल के सामने व जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने मुखी समाज का विरोध प्रदर्शन। व्हाइट केन सेफ्टी डे पर नेत्रहीन बच्चों की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित। जिला उपायुक्त विजया यादव ने किया क्रिकेट खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन। 4 राज्यों की नेत्रहीन क्रिकेट टीम ले रही प्रतियोगिता में हिस्सा। 1964 से प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है व्हाइट केन सेफ्टी डे। सांची कब्रिस्तान में अवैध निर्माण का भाजपा और भाजयुमो ने किया विरोध। 17 अक्टूबर को होगा उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन। ग्रेजुएट कॉलेज की स्थापना के बाद से लव जिहाद फैलाने की कोशिश का भाजपा ने लगाया आरोप। कब्रिस्तान के अहाते में चलाए जा रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान का भी विरोध। आइए बात करते हैं 9वीं की छात्रा ऋतुमुखी प्रकरण में शिक्षिका को हिरासत में लिए जाने व विरोध प्रदर्शन के मामले की। जमशेदपुर के शारदा मनी स्कूल की छात्रा ऋतुमुखी द्वारा अपने शरीर में आग लगाए जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों व मुखी समाज के सामने आने के बाद सीनियर एसपी ने भी इसे गंभीरता से लिया। स्कूल की आरोपी शिक्षिका चंद्रा दास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर स्कूल व डीएससी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन जारी है। थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए स्कूल से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तक आंदोलन शुरू हो गया है। मुखी समाज के साथ साथ कई पार्टी के नेता इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। एक और जहां स्कूल का घेराव किया गया है, वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सामने मुखी समाज द्वारा प्रदर्शन और घंटों घेराव किया गया। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर सभी आंदोलनरत हैं। आज भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंची स्कूली बच्चों ने आरोपी शिक्षिका पर दोबारा वही आरोप लगाया है। बच्चियों का कहना है कि चीटिंग पकड़े जाने के बाद ऋतुमुखी की कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई। हालांकि आरोपी शिक्षिका को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। अभी जिला शिक्षा कार्यालय के सामने मुखी समाज के लोग डटे हुए हैं और सभी एक स्वर में ऋतुमुखी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। ऋतुमुखी टीएमएच अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वैसे कुछ भी नहीं, वो क्लास में भी हम लोग के साथ पढ़ती थी ना, कुछ भी नहीं करती थी, चीट वोट कुछ नहीं लाती थी। आई थी तो वो चीट पेपर लेकर के आई थी, तो मैम को चीट पेपर ले लेना चाहिए था और उसको चाहे वो ऐसे भी तो कर सकती थी। उसका क्वेश्चन शीट लेकर के नहीं दूसरा देती लिखने के लिए, बट उसको डांट पट करके मारी भी वहाँ पे उसको पटियाला भी खुला दी। अंदर भी यार खोलो, हम खोलो तो दिखेंगे कि नहीं है, वो अपना देखो। वो ऐसे बोलते के अंदर में खोलो दिखाओ कि तुम चीट पेपर कहाँ रखी है। पूरे इतनी अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। आगे बात करते हैं वर्ल्ड व्हाइट केन सेफ्टी डे के मौके पर कदमा फार्म एरिया मैदान में नेत्रहीन बच्चों के क्रिकेट प्रतियोगिता की। वर्ल्ड व्हाइट केन सेफ्टी डे के मौके पर शनिवार को कदमा स्थित फार्म एरिया मैदान में आयोजित नेत्रहीन बच्चों के क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन उपायुक्त विजया यादव ने किया। इस प्रतियोगिता में 4 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है। नेत्रहीन बच्चों के लिए एक खास किस्म की गेंद, बल्ला और विकेट तैयार किए जाते हैं। बता दें कि 1964 से हर वर्ष 15 अक्टूबर को व्हाइट केन सेफ्टी डे मनाया जाता है। इस दिन दृष्टिहीन लोगों की उपलब्धियों और अंधेपन के उपकरण के महत्वपूर्ण प्रतीक की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए उपायुक्त विजया यादव ने बताया कि नेत्रहीन बच्चों की प्रतिभा को निखारने में काम करने वाली संस्था के प्रयासों से 4 राज्यों में इस पर कार्य किया जा रहा है। दृष्टिहीन बच्चों की प्रतिभा निखारना आसान नहीं होता है। उनके लिए खास तौर से निर्मित गेंद और बल्ले से क्रिकेट खेलकर बच्चों की हौसला अफजाई भी की। इस दौरान एक रैली को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना एंथुसियाज्म है आपके बीच में, बच्चे इतने चेयरफुल है और ये क्रिकेट का एक्सपीरियंस काफी लवली रहा।
तो जिनको आते हैं वो भी ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये ऐसे बच्चे कैसे खेलते हैं। इट इज सच एन अमेजिंग थिंग कि आपके एक अगर सेंसरी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो हाउ यू हैव मेड यूज ब्यूटिफुल यूज ऑफ द सेकंड ऑर्गन एंड हाउ यू आर प्लेइंग विद दैट, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट एंड प्लेइंग दिस गेम जो इतना मल्टीपल पार्टनर्स के साथ गेम है। There is a guy who is throwing, there is a girl who is throwing a ball, and there is a wicket. There is a good amount of distance. Then you have to swing the bat and the ball will go. तो ये काफी टेक्निक का मामला है और इतना मेथोडिकल टेक्निकल गेम है क्रिकेट को आप खेल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। रादर मैं यहाँ से खुद एनरिच होके जा रही हूँ, नॉट ओनली अबाउट द वाइट गेम्स डे बट ऑल्सो अबाउट सच अ नाइस इंस्टीट्यूशन विच इज nurtured here by few gentlemen from जमशेदपुर। उन्होंने अपना कॉज इसके लिए दिया है और वो ये चाह रहे हैं कि आपकी एक अच्छे से बेहतरीन टीम तैयार हो जाए। आज शिखा मैडम वाज एक्सप्लेनिंग कि एमपी, ओडिशा एंड झारखंड ये 3 ही स्टेट्स है, कर्नाटक ये 3-4 स्टेट्स है जहाँ पे काफी अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट है और बच्चों को खेल के साथ साथ स्किल एंड लाइवलीहुड जनरेशन के स्किल खासकर उनका ओरिएंटेशन दिया जाता है ताकि कुछ अच्छा लोग जीवन में आगे कर सके। सब गुड अपॉर्चुनिटीज आर इक्वली गिवन टू देम और काफी सेंसिटिव होकर इस बारे में सोचने की जरूरत है। हम इतने सेंसिटिव रियली नहीं है, ये मानना पड़ेगा पहले हमको। वी हैव टू स्टार्ट विद द रियलाइजेशन फर्स्ट एंड ये रियलाइजेशन होना आज इस प्रोग्राम में आके ये रियलाइजेशन हो रहा है कि हमें वो सेंसिटिविटी उन लोगों के लिए खासकर जरूरी है जो किसी न किसी एंगल से डिसेबल्ड है, वो कंप्लीटली एट पार नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने अपने चैलेंजेस के ऊपर जो मार्क दी है, विजुअली इम्पेयर्ड हो या अन्य कोई अदर इम्पेयरमेंट्स है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, जिस तरह से केवल रहना या फिर डे टू डे एक्टिविटीज ही कैरी नहीं करना बल्कि खेल रिक्रिएशन इसमें भी दैट अपॉर्चुनिटीज आर ओपन एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज कोचेस एंड ऑर्गेनाइजर्स जो इन लोगों के लिए कर रहे हैं। दे आर रियली वेरी ग्रेट सोल्स ऑन द अर्थ कि जिन्होंने इस कॉज को अपहेल्ड किया है। आई एम वेरी प्राउड दैट दिस सिटी हैज अ फॉर्मर रणजी प्लेयर, वी हैव प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ओवर हियर, there is a gentleman who is promoting the cause of cricket in the city and इन्होंने इस ग्राउंड को बचा के रखा है, इधर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, आप लोगों के लिए एक माहौल दे रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी जो भी कोई आपके रिक्वायरमेंट्स हो गवर्नमेंट से जो जिस फॉर्म का सपोर्ट चाहिए हो, आप कृपया हमें विस्तृत बताएं। आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज द कॉज टू गेट दिस डन। आइए बात करते हैं साक्षी कब्रिस्तान के नाम पर अवैध तरीके से जमीन घेरने व वहां व्यवसायिक संस्थान चलाए जाने के विरोध की। साक्षी कब्रिस्तान का विस्तार और अवैध निर्माण का भाजपा व भाजयुमों ने जोरदार विरोध किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष कुंजन यादव ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद फैलाने की नीयत से ग्रेजुएट कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने कब्रिस्तान का अवैध द्वार खोल दिया गया है। इसको लेकर भाजपा और भाजयुमो मोर्चा विरोध प्रदर्शन करेगा। जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण साक्षी कब्रिस्तान में अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजबूर होकर भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर 17 अक्टूबर को उपायुक्त कार्यालय का महाघेराव करने जा रहा है। इस महाघेराव में शामिल होने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। साथ ही जमशेदपुर महानगर के तमाम राष्ट्रवादी युवाओं ने इस महाघेराव में शामिल होने के लिए निवेदन भी किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर नगर इकाई सोमवार सुबह 10 बजे से शहर के तमाम छात्र नौजवानों के साथ नेताजी सुभाष मैदान आम बगान में एकत्र होना प्रारंभ करेंगे। आम बगान से एकत्र होकर 11 बजे उपायुक्त कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां हजारों की संख्या में युवा जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों को ये संदेश देंगे कि अविलंब ही कब्रिस्तान में अवैध रूप से चल रहे निर्माण को बंद कराया जाए एवं निर्मित ढांचे को गिराया जाए। साथ ही अवैध निर्मित द्वार को बंद किया जाए। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान के रूप में उसके मूल प्रकृति के साथ संरक्षित रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में कब्रिस्तान को अन्य कार्य के लिए प्रशासन ना दे। जो अवैध निर्माण चल रहा है
कुछ निर्माण की गतिविधि अंदर चल रही है। आखिर वो निर्माण की गतिविधि क्या है, क्या वो संवैधानिक है, क्या वो न्याय संगत है, क्या वो वैध है। और जब से ग्रेजुएट महिला कॉलेज वहां सांची में बना है, कब्रिस्तान के पीछे वाले रोड में 7 से 8 द्वार, 4 फीट, 5 फीट, 8 फीट, 10 फीट का द्वार क्यों खोला गया है? आखिर उन द्वार का क्या उपयोग है, उसका क्या यूज है? इन सभी चीजों के लिए सितंबर माह में ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने वहां पर डिमांड मांग पत्र सौंपने का काम किया था कि इसको अविलंब बंद कराया जाए, परंतु निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। द्वार खुला का खुला है, द्वार बंद नहीं हो रहा। वहीं बजरंगबली की एक मंदिर थी, उसको टाटा कंपनी के द्वारा तोड़ दिया गया, उस स्थान को टीन शेड से घेर दिया गया, परंतु वो जो अभी तक वहां द्वार खुला है उसको क्यों नहीं बंद किया जा रहा? आखिर प्रशासन क्या कारण है? संजय कुमार जेएनएससी के स्पेशल अफसर का बयान आया कि आरोप सही है, जांच का कॉपी एसडीओ साहब को सौंप दिया गया। तो एसडीओ साहब उस जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? यदि वो जांच में वहां दोषी पाया गया तो उनको दंडित क्यों नहीं किया जा रहा? इन सभी चीजों के मांग के लिए हम लोग लगातार जिला प्रशासन से संपर्क में थे, परंतु कोई भी अग्रतर कार्रवाई नहीं होने के कारण बेबस होकर के हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी युवा अपनी बहनों की जो कलाई की राखी है उसकी कसम खाते हुए, उसका संकल्प लेते हुए उनके सम्मान में, उनके रक्षा में, उनकी सुरक्षा में हम 17 तारीख को उपायुक्त कार्यालय के आकर महाघेराव। मशाल जुलूस हमारा क्रांति का प्रतीक होता है। मशाल जुलूस रविवार को संध्या 5 बजे मशाल जुलूस। बात करते हैं सोनारी लायंस क्लब में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित मोमबत्तियों व कलाकृतियों को क्षत्रिय महासभा द्वारा खरीदे जाने की। क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की तरफ से राष्ट्र संगठन मंत्री महिला प्रकोष्ठ की क्षत्राणी मधु सिंह की सलाह पर जिला अध्यक्ष रूपम सिंह की अध्यक्षता में सोनारी स्थित लायंस क्लब में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित दीपावली के अवसर पर मोमबत्तियों और कलाकृतियों की खरीदारी की गई। साथ ही लोगों से अपील की गई कि बच्चों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को खरीद कर उनका उत्साह बढ़ाएं। बताते चले कि इस कार्यक्रम में बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान वहां के बच्चों ने अपने स्वयं के द्वारा निर्मित मोमबत्तियों के साथ साथ अन्य कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के बीच मिठाई, चिप्स, केक, बिस्किट और फल का वितरण कर उनके चेहरे पर दीपावली की मुस्कान लाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अपने विचार साझा करते हुए मधु सिंह ने बताया कि हम लोगों से अपील करते हैं कि दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित मोमबत्तियों व कलाकृतियों को अवश्य खरीदें, ताकि उन बच्चों को इस बात का एहसास हो कि वे भी कौशल युक्त समाज के अंग हैं और समाज की मुख्य धारा के साथ है। उनमें हीनता के भाव पैदा नहीं होंगे और उनमें भी उत्साह पैदा होगा। इस मौके पर संस्था के संस्थापक बाबू राम, संगठन के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राजू सिंह, जिला उपाध्यक्ष अंजलि सिंह, सचिव कंचन सिंह, युवा अध्यक्ष शिल्पी सिंह, संयोजक बिट्टू सिंह, मानगो अध्यक्ष प्रिया सिंह, पूनम सिंह, कमलेश सिंह, सोनी सिंह आदि उपस्थित थे। यहाँ पे क्षत्रिय महासभा राजपूत समाज अखंड भारत की तरफ से जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पे स्पेशल बच्चों के द्वारा जो निर्मित कलाकृतियाँ हैं, मोमबत्ती, वो सब खरीदने के लिए आए हैं। क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर से ये सोच के रखे हुए थे कि जितने भी बाजार के चाइनीज़ आइटम हैं उनका बहिष्कार करते हुए स्पेशल बच्चों द्वारा बने हुए मोमबत्ती को खरीदें और अपने घर की सजावट को उससे खूबसूरती से बना सकें। ये सोनारी है और ये लायंस क्लब लिम्स के नाम से जाना जाता है। इनके बाबू राव इनके एसोसिएशन हेड हैं और उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने ये मतलब प्रयास किया है कि जितना भी हो सके हम लोग इसको प्रचार कर सके, अपने माध्यम से समाज के अन्य लोगों को भी ये बता सकें। अपील यही है कि बाहर के चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार करें और इन स्पेशल बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। इनके एक छोटे से प्रयास जितनी इतनी मेहनत करते हैं अगर हम लोगों की खरीदारी से इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा तो हम लोगों की ज़्यादा खुशी होगी। हम लोग यहाँ पे आए हैं हैंडीकैप, मेंटली हैंडीकैप बच्चों लोगों का हेल्प करने के लिए, क्योंकि इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, इनके पास भरपूर टैलेंट है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है कि ये लोग बहुत सारे तरह के वैरायटीज़ में बनाए हैं कैंडल्स। और जैसा कि बोला जाता है कि जब आप इंडिया के हो तो इंडिया का ही प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, तो हम लोग को चाइनीज़ आइटम को छोड़ के इंडिया का प्रोडक्ट्स तो यूज़ करना ही है। प्लस साथ ही साथ अगर मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों से खरीदें तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन पर कोई सिंपैथी दिखा रहा है, उन्हें लगेगा कि उनका मेहनत रंग ला रहा है। तो वो जो खुद का मेहनत किए हैं वो अर्न कर रहे हैं, किसी के सिंपैथी बेस पे उनका अर्निंग नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग
वहाँ से यहाँ से लायंस क्लब से खरीदे या मेंटली हैंडीकैप लोगों से खरीदे तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा। और एज अ सोसाइटी हम लोग का ये है कि उनके छुपे हुए टैलेंट को बाहर लाना और उस तरह से उनके जीवन का हेल्प करना, ये सब खरीद के और बदले में उनको जितना भी दाम रहे कैंडल्स वगैरह का उसके बेसिस पे हम लोग खरीदते और उनका हेल्प करते। यहाँ पे जैसे बुद्ध जी का था वैक्स वाला, वो खरीदारी किए। फिर नाव का छोटा छोटा बोर्ड था, वो खरीदारी किया। फिर वैक्स कैंडल था, फिर रोजमेरी ये सब का कैंडल था, वो सब खरीदारी किए। तो उन लोग का जो मतलब यहाँ जो प्राइस भी रहता है वो रीज़नेबल रहता है और ये लोग जो दिन भर मेहनत करके बनाते हैं वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी किए हैं। तो उस मेहनत को सराहने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि इस दिवाली में हम लोग यहाँ से खरीद के अपने घर पे लगाएंगे, ना कि चाइनीज़ माल को यूज़ करेंगे, बल्कि इंडिया का बना हुआ। और हमारे इन छोटे छोटे मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों से हम लोग उनका जो टैलेंट है उसको बाहर प्रदर्शित करेंगे। और मैं यही सबसे आग्रह भी करूँगी कि जैसे हम लोग खरीदे हैं और भी लोग यहाँ पे आए, उनका मनोबल बढ़ाए, उनसे खरीदारी करें ताकि उनका लाइफस्टाइल और अच्छा होते जाए। अंदर से मतलब बहुत ही टैलेंटेड है। यहाँ तक कि जैसे ऐसा कभी कभी होता है कि पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, बट जैसे एक लीड होता है कि नहीं पहले उनको समझाए और उनके भाषा को कैप्चर करे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आइदर एक्शन से या फिर बोली से। और जितना भी जो भी उन लोग बनाए हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझाए, जैसे गर्म करके उन लोग फिर साचा में डालते हैं, फिर उसमें सूखा डालते हैं, उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं, उसके बाद वो पूरा बनता है कम्प्लीटली। तो ये सब चीज़ उन लोग बहुत अच्छे से समझाए। आइए बात करते हैं जिला परिषद कार्यालय परिसर में 20 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम की। जमशेदपुर के जिला परिषद कार्यालय परिसर में 20 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो, जिला परिषद चेयरमैन बारी मुर्मू, अध्यक्ष पंकज सिन्हा ने संयुक्त रूप से किया। बताया जा रहा है कि कुल 4 करोड़ 83 लाख लागत से 20 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया गया है। पश्चिमी पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में ये सभी काम होंगे। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जमशेदपुर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसे अपग्रेड भी किया जाएगा। कौन आए नहीं आए मैं तो नहीं जानता हूँ, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि माननीय सांसद की उपस्थिति, गर्मामयी उपस्थिति हुई है। हमारी जिला परिषद की अध्यक्ष बहन बारी मुर्मू जी हैं, पंकज सिन्हा जी हैं, मैं खुद हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। और इसमें सबको जुड़ना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। हेल्थ और वेलनेस सेंटर जितना मजबूत होगा, अर्बन में जितने हमारे गरीब हैं, जितने सामान्य लोग हैं, उनको उतना ही स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत होगी। और इसको हेल्थ वेलनेस सेंटर को और हम अपग्रेड करने पर भी विचार कर रहे हैं कि इसको, ताकि इसको और हायर तकनीक से जोड़कर इसको और मजबूत कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी परंपरा है और हमारे सांसद, जिला परिषद सब मिलकर हमको सारे लोगों को काम करना है। राजनीति में ठीक है, जब हम चुनाव में जाएंगे तो हम अपने विचार को बोलेंगे, वो अपने विचार को बोलेंगे, लेकिन जहाँ जनता के हित की बात होगी, जहाँ मानव हित की बात होगी, जमशेदपुर की हित की बात होगी, वहाँ हम सारे लोग जमशेदपुर के बेटा बनके, भाई बनके आपस में मिल के काम करेंगे। इसमें कहाँ दिक्कत है? बट इज नॉट देयर, ऑल इज वेल, नो प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं झारखंड नेशनल फेस्टिवल के दूसरे दिन 45 फिल्मों के 3 बड़े पर्दे पर देखे जाने के रोमांच की। झारखंड नेशनल के फेस्टिवल के दूसरे दिन लोहा नगरी में दर्शकों ने 45 फिल्मों का 3 बड़े पर्दे क्रमशः करीम सिटी कॉलेज ऑडिटोरियम, श्रीनाथ कॉलेज एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस में खूब आनंद लिया। विभिन्न हिंदी तथा क्षेत्रीय फिल्मों के साथ साथ म्यूजिक एल्बम के गीतों ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। बताते चले कि झारखंड नेशनल फेस्टिवल के दूसरे दिन लोहा नगरी में 70 से 80 के दशक के नामचीन फिल्मी विलेन रंजीत बेदी ने कदम रखते ही इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक ख्याति से जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल से जुड़ना और जमशेदपुर में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों से ही नवीन कलाकारों में रुचि एवं उत्साह सृजन होता है। श्री बेदी ने संस्थापक राजू मिश्रा एवं संजय सतपथी को साधुवाद देते हुए कहा कि कार्यक्रम को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का आशीर्वचन दिया। साथ ही आए पंचायत वेब सीरीज फेम पंकज झा ने बताया कि बॉलीवुड का दायरा इन दिनों बहुत बड़ा हो चुका है।
झारखंड खासकर जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्र में फिल्म निर्माण से जुड़ी बहुत सारी संभावनाएं हैं। केवल सही दशा और दिशा ही हर मुनासिब मुकाम हासिल करवा सकती है। कार्यक्रम के पैनल मेंबर एवं लोकप्रिय नेता भारत सिंह ने बताया कि ये आयोजन संजीव जायसवाल एवं रिया तिर्की जैसे स्थानीय कलाकारों को एक सही मंच प्रदान करने के मंतव्य से किया जा रहा है। संजीव जायसवाल ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्में कतार में हैं। मैं प्रकाश झा डायरेक्शन वाली फिल्म में भी काम कर रहा हूं। मालूम हो कि 15 अक्टूबर 2022 को फिल्म महोत्सव के आखिरी दिन एक्सेलराय ऑडिटोरियम में रंगारंग प्रस्तुति के साथ फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया है। वहीं झारखंड के चयनित 14 कला विभूतियों को झारखंड सम्मान से भी नवाजा जाएगा। Film industry is always the same. क्या हो गया? The budgets have changed, and the commercial side has come up more than the real filmmaking. जो passionate पहले होते थे, ये फिल्में बनती हैं because they have to cover up. According to me, lot of money is involved. तो उसका main focus उस चीज पे होता है, मेरी हिसाब से। मुझे every film, even one day's role, I have enjoyed because मैं अपनी भी फिल्में देखता नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी में 10-15 पिक्चरें देखी है लाइव में, और सिर्फ डबिंग तक ही देखता हूँ। एंड वट एवर आई डू आई एंजॉय इट, दैट्स व्हाई आई डू इट, अदरवाइज आई डोंट डू इट। ये तो इनका यहाँ पर एक्साइटमेंट थोड़ा सा था, ये लड़कों का झारखंड में फेस्टिवल का। सो वट एवर बिकॉज ऑफ मी देयर इज अ लिटिल कंट्रीब्यूशन, आई वुड लव टू, बिकॉज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इट इज got lot of good locations are there, wildlife is there, forest is there, rivers are there, everything is there, and the infrastructure is Naxal is also there. and so what? That is what the government has to help us, you know. See, if I go to, so I remember I was working with Sunil Datta, he told me he was making a film called Mujhe Jeene Do, Yes. and he was playing a real character जो उन दिनों में जिंदा थे। तो उन लोगों ने बोला कि ये मेरा रोल कौन कर रहा है, उसको बुलाओ। तो सुनील दत्त ऑलवेज चार्ज मैन, ही वाज गेटिंग रेडी, एंड अश्विनी कुमार वाज टेकिंग केयर ऑफ मी एज अ चीफ कि नो यू कैन नॉट गो, और दे कैन कीप यू ऑन ransom and all that kind of, so he was refused the permission. Next day Sunil Dutt got a letter from the dacoit. He said, I'm proud of you that you are playing my character. I've come and seen your shooting. And वहाँ कोई पता नहीं लगा किसी को, गेटअप में आया, काम करके देख के चला गया। So that network is also very, very, I was doing a picture called with Haji Bastar. उन दिनों में मिस्टर मोहर सिंह कोई जेल में होता था, राइट? वो दिखा बड़ा गोले का काटा वटा, ये वो चौबल के, तो वो भी लोग शूटिंग में आके ऐसे अभी बैठे बातें, जेल से आए थे वो मर्सिडीज में, मुझे याद है ग्रीन गाड़ी में। तो मैं बोला यार, हम फिल्मों में डायलॉग बोलते हैं, सेठ 2 लाख रुपए भिजवा दो, नहीं तो तेरी ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं कि एक एक्टर को उठा के ले जाओ, तो मुझे बोलते हैं, मैं बोला मेरे 80 पिक्चरें फ्लोर पे है, तो मुझे अगर उठा के ले जाओगे तो सारे कंट्रीब्यूट करके बहुत दे देंगे पैसे, तो मजाक में मिला वो, तो कुछ ऐसे ही मजाक में मेरी लाइफ ऐसे गुजरी है यार। आने वाली फिल्म जनवरी में रिलीज हो रही है, कोर्ट कचहरी। ये मैं उसमें लीड हीरो प्ले कर रहा हूँ। राजेश शर्मा है, ब्रिजन काला जी हैं, और रजनीश जायसवाल जो है उसके डायरेक्टर हैं। ये प्रकाश झा के एसोसिएट डायरेक्टर रहे हैं, तो उनकी फिल्म है। मे बी अमेजन या किसी बड़े OTT पे ये फिल्म रिलीज होगी। और उसके बाद एक मैं साउथ की फिल्म कर रहा हूँ, सत्यमंगला, शिवराज कुमार के साथ, लोहित एच डायरेक्टर हैं। और मैं खुद की भी फिल्म प्लान कर रहा हूँ झारखंड में, जिसमें मैं, क्योंकि ऑथर हूँ, मेरी 2 किताबें ऑलरेडी मार्केट में, और मेरी 2 फिल्में हैं जो मैं यहाँ पे शूट करने वाला हूँ। एक फिल्म है जिसका टाइटल है पर्स, मे बी सब ठीक रहा तो फरवरी में वो फिल्म जो है फ्लोर पे जाएगी। इसमें से 80% हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे हैं, और 20% जो है जमशेदपुर में शूट कर रहे हैं। और इसके बाद जो एक फिल्म है मेरी, चिड़िया नाम है उसका, वो मैं 100% झारखंड में शूट कर रहा हूँ। यहाँ की जो नदी है, पहाड़ है, जंगल है, रांची जंगल और जमशेदपुर, इन सबको टारगेट करके वो फिल्म होगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।